Hello to all, you all are welcomed on the channel Let's Explore Radiation, and in today's video we are going to discuss the questions on topic radiographic positioning. Today's class will be marathon class on the topic radiographic positioning, which will be much more beneficial and helpful for the upcoming exam AIMS CRE 4, which will be held on 22 of December. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को. आई होप कि ये जो क्वेश्चंस का जो मैराथन क्लास की सीरीज़ है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहे. आई एम ट्राइंग माई हार्ड. तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आप सबको एस्पायरेंट्स के टेस्ट को एस्पायरेंट्स के कोर्स के बारे में इंट्रोड्यूस कर देती हूँ. जो भी ऐसे स्टूडेंट है जो तैयारी कर रहे हैं अपने अपकमिंग स्टेट या सेंट्रल लेवल के कंपटीशन एग्ज़ाम के रेडियोग्राफर के लिए, तो बिल्कुल ये रेडियोलॉजी का कंप्लीट कोर्स दे सकते हो, जो कि आपको एस्पायरेंट्स प्रोवाइड करवा रहा है, जिसके अंदर आपको सारे एग्जाम के टेस्ट पेपर, MCQs, PDF, टॉपिक वाइज कंटेंट, 15,000 प्लस वन लाइनर सॉल्यूशन एंड इन प्लस चेक आउट सपोर्ट 2. ये जो कोर्स है वो आपके लिए फ्री रहने वाला है बिल्कुल फर्स्ट 7 डेज़ के लिए, एंड आफ्टर दैट द प्राइस विल बी 399 ओनली. ये जो प्राइस है वो 1 जनवरी से इंक्रीज़ होने वाली है. 1 जनवरी से ये जो प्राइस है वो कितनी हो जाएगी आपकी 499. तो जल्दी से नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक पे क्लिक करेंगे, ऐप को डाउनलोड करेंगे और कोर्स को एक्सप्लोर करके उसको बाय कर लेंगे. ठीक है, और अगर आप कोड लगाओगे रेडिएशन तो आपको उस प्राइस पे भी 5% ऑफ अवेलेबल होगा. तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1. अ पेशेंट कम्स विद सस्पेक्टेड न्यूमोथोरिक्स. अच्छा हाँ, आज की जो क्लास है इसमें जो रेडियोग्राफिक पोजिशनिंग के क्वेश्चंस है वो थोड़े से कंसेप्चुअल है, थोड़े से प्रैक्टिकल है, कॉज आई थिंक कि जो बेसिक है वो तो हम एक बार डिस्कस कर चुके हैं. अभी आज की क्लास में हम कोशिश करेंगे, मतलब क्वेश्चंस वही है, लैंग्वेज चेंज है, क्योंकि अगर आप इस लेवल के भी क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे ईजी से ही हैं, बस एक लैंग्वेज चेंज है जिससे कि आपका माइंड और ज़्यादा क्लियर हो और ज़्यादा एक्टिव हो, उस पर थोड़ा सा और फोर्स लगे. क्योंकि अगर हम सिंपल या फिर उसी पे ही चलते रहेंगे जो आपको आता है, या फिर अपन उस पर रूट अलग ले और डेस्टिनेशन पे वही पहुँचे, देन आई थिंक दैट विल बी बेटर, है ना. तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1. अ पेशेंट कम्स विद सस्पेक्टेड न्यूमोथोरिक्स. एक पेशेंट आया है विद सस्पेक्टेड न्यूमोथोरिक्स. ठीक है, कि भाई उसको न्यूमोथोरिक्स सस्पेक्ट हो सकता है, तो वो कौन सी पोजीशनिंग हम प्रेफर करेंगे अगर पेशेंट खड़ा नहीं हो सकता तो. ठीक है, सस्पेक्टेड न्यूमोथोरिक्स है. विच पोजीशनिंग विल बेस्ट डेमोन्स्ट्रेट इफ द पेशेंट कैन नॉट स्टैंड. पहला ऑप्शन है AP सुपाइन, lateral decubitus affected side up, lateral decubitus affected side down, AP erect. ठीक है, तो एयर है. न्यूमोथोरिक्स का मतलब क्या हो गया कि एयर राइज हो गई है किसमें, प्लूरल कैविटी में. ठीक है, जब एयर राइज हो जाएगी प्लूरल कैविटी के अंदर तो उस कंडीशन को हम क्या बोल देते हैं, न्यूमोथोरिक्स. ठीक है, तो ये हमें कब बेस्ट सीन दिखाई देगी, जब हम क्या कर रहे हैं, पेशेंट को लेटा रहे हैं, व्हेन अफेक्टेड साइड अप. ठीक है, लेटरल डेक्यूबिटस, जब अफेक्टेड साइड कैसी है उसकी, ऊपर की साइड. तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि एयर राइज हुई है इसमें, तो हमें जब अफेक्टेड साइड हम अप करेंगे तो हमें जो एयर राइजेस है वो ज़्यादा अच्छे से दिखाई देगा. ठीक है, इरेक्ट हम कर नहीं सकते, और अगर सुपाइन AP करेंगे तो वो तो न्यूमोथोरिक्स को पूरा हाइड ही कर लेगा, इस कंडीशन को, एयर को. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रोजेक्शन ऑफ द स्कल मिनिमाइजेस डिस्टोर्शन ऑफ फेशियल बोन्स. स्कल के कौन से प्रोजेक्शन में, स्कल का हम कौन से पोजीशन में एक्सरे करेंगे कि जो फेशियल बोन का डिस्टॉर्शन है वो बिल्कुल मिनिमाइज हो जाएगा. मतलब कि जो फेशियल बोन हमारे स्कल की इमेज को ख़राब कर सकती है उसको हम मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं. PA कार्डवेल व्यू के अंदर, AP टाउन्स, लेटरल स्कल या फिर वाटर्स व्यू. तो अगर हम बात करें लेटरल स्कल की, तो लेटरल स्कल के अंदर जो फेशियल बोन्स है उसका मिनिमल डिस्टॉर्शन दिखाई देगा. ठीक है, लेटरल स्कल के अंदर. अगर मैं बात करूँ PA और AP का, तो PA और AP तो क्या करता है, मैग्नीफिकेशन को बढ़ा देगा फेशियल बोन के. ठीक है, इंक्रीज मैग्नीफिकेशन ऑफ फेशियल बोन्स. तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर C, दैट इज लेटरल स्कल.
नेक्स्ट क्वेश्चन है इन लंबर स्पाइन ऑब्लिक प्रोजेक्शन, ठीक है, लंबर स्पाइन का ऑब्लिक पोजीशन के अंदर हम एक्सरे कर रहे हैं, जिसके अंदर जो स्कॉटी डॉग है वो हमें क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसका रीज़न क्या हो सकता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जो स्कॉटी डॉग है वो हमें कब बेस्ट सीन दिखाई देगा भाई, ट्रू ऑब्लिक पोजिशन के अंदर। ठीक है, ट्रू ऑब्लिक दैट इज़ 45 डिग्री अगर है तो हमें ये क्लियरली दिखाई देगा। रोटेशन टू मच, पेशेंट फ्लैग, सेंट्रल रे ऑफ सेंटर या इम्प्रॉपर कॉलिमेशन, तो अगर ओवर रोटेशन हो गया, ठीक है, ओवर रोटेशन और अंडर रोटेशन, ओवर रोटेशन और अंडर रोटेशन हुआ तो मतलब क्या हुआ कि वो ट्रू ऑब्लिक पोजीशन में नहीं रहा, तो एनाटमी क्या हो जाएगी, डिस्टॉर्ट, और जो हमें ये है क्लियरली दिखाई नहीं देगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रोटेशन टू मच। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग चेस्ट पीए प्रोजेक्शन, जब हम चेस्ट का पीए व्यू कर रहे हैं, द स्कैपुलर सुपरइम्पोज ओवर लंग फील्ड्स विच व्हाट करेक्शन इज नीडेड। क्वेश्चन बोल रहा है कि आप चेस्ट का पीए व्यू कर रहे हो, अब जो स्कैपुला है वो सुपर इम्पोज हो गया है लंग की फील्ड पे। ठीक है, स्कैपुला ने जो लंग्स की क्लियरिटी थी उसको क्या कर दिया, ख़राब कर दिया, तो कौन सा करेक्शन नीडेड है। पेशेंट को हम सांस लेने को बोलेंगे, रोल शोल्डर्स फॉरवर्ड, शोल्डर्स को फॉरवर्ड साइड में रोल करेंगे, सेंट्रल रे लोअर, ठीक है, सेंट्रल रे को कॉर्डली कर देंगे या फिर चिन को एलिवेट करेंगे। ठीक है, तो अगर हम रोल कर देंगे शोल्डर्स को, अगर हमने शोल्डर्स को रोल किया फॉरवर्ड तो स्कैपुला मूव लेटरली। ठीक है, इफ़ वी रोल शोल्डर्स फॉरवर्ड तो जो स्कैपुला है वो लैटरली मूव हो जाएगा, स्कैपुला लैटरली मूव होगा, जिससे कि जो अब जो स्कैपुला है वो सुपर इम्पोज नहीं करेगा लंग फील्ड को। ठीक है, इंस्पायरेशन अलोन वॉन्ट मूव स्कैपुला, अगर हमने इंस्पायरेशन ले लिया तो स्कैपुला को मूव नहीं करेगा। अगर हम शोल्डर्स को, जब भी हम चेस्ट का पीए पोजीशन लेते हैं तो जो पेशेंट का शोल्डर्स हैं, ठीक है, पेशेंट के जो शोल्डर्स हैं उनको रोल ऑन करवा देते हैं आगे की साइड पे, जिससे कि जो स्कैपुला है वो लेटरली चला जाए और जो लंग की फील्ड है उसको ख़राब ना करे। तो इंस्पिरेशन अलोन वॉन्ट मूव स्कैपुला। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉग लेग लैटरल हिप प्रोजेक्शन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन, फ्रॉग लेग, ठीक है, फ्रॉग लेग लैटरल हिप प्रोजेक्शन व्यू कर रहे हैं हम, तो ये कौन सी कंडीशन में कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहेगा। पीडियाट्रिक पेशेंट, मतलब कौन सी कंडीशन के अंदर हम ये पोजीशन नहीं कर सकते पेशेंट की, पीडियाट्रिक पेशेंट, ट्रोमा पेशेंट विद सस्पेक्टेड फ्रैक्चर, डेवलपमेंटल डिस्प्लेशिया या फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस, तो बिल्कुल ट्रोमा पेशेंट विद सस्पेक्टेड फ्रैक्चर। क्यों, क्योंकि फ्रॉग लेग में क्या होता है भाई, फ्रैक्चर सस्पेक्टेड है तो फ्रॉग लेग में तो हमें रिक्वायर है एबडक्शन प्लस एक्सटर्नल रोटेशन, जो कि क्या हो जाएगा, डेंजरस हो जाएगा ट्रोमेटिक कंडीशन के अंदर, एक्सटर्नल रोटेशन एंड इट मे वर्सन द फ्रैक्चर, ये पोजीशन क्या कर सकती है, फ्रैक्चर को और ज़्यादा वर्स कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एब्डोमेन पोजीशन इज बेस्ट टू डिटेक्ट न्यूमोपेरिटोनियम, न्यूमोपेरिटोनियम कंडीशन के लिए कौन सा एब्डोमेन का पोजीशन बेस्ट रहेगा, सुपाइन एपी, इरेक्ट एपी, लैटरल डेक्यूबिटस या फिर प्रॉन। ठीक है, अब भाई जो फ्री एयर है वो क्या कर देती है, फ्री एयर राइजेस अंडर डायाफ्राम, ठीक है, अंडर डायाफ्राम, तो जो इरेक्ट है, इरेक्ट एब्डोमेन जो पोजीशन है उसमें हमें बेस्ट दिखेगी एयर अंडर डायाफ्राम, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, इरेक्ट एपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन लैटरल सर्वाइकल स्पाइन द C7T1 जंक्शन इज नॉट विजिबल, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप। अगर हमें सर्वाइकल के लैटरल व्यू में C7T1 जंक्शन, ठीक है, जो सर्वाइको थोरेसिक जंक्शन है वो हमें अच्छे से नहीं दिख रहा, तो हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, अब उसके लिए कौन सा व्यू करेंगे, स्विमर्स व्यू, एपी सर्वाइकल स्पाइन, ऑब्लिक सर्वाइकल या ओपन माउथ व्यू। ओपन माउथ व्यू तो भाई ऑडेंटेड हो गया जो C1 C2 के लिए होता है, एटलस एक्सिस, और जो स्विमर्स व्यू होगा दैट इज C7T1। ठीक है, जो स्विमर्स व्यू करेंगे ओपन सर्वाइको थोरेसिक जंक्शन, तो हमें सर्वाइको थोरेसिक जंक्शन को अच्छे से विजुअलाइज करने के लिए स्विमर्स व्यू प्रेफर करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंट्रल रे फॉर एपी एक्सियल टाउन प्रोजेक्शन ऑफ स्कल, एपी एक्सियल टाउन प्रोजेक्शन कर रहे हैं हम स्कल का। ठीक है, टाउन्स व्यू जो होता है वो एपी एक्सियल व्यू ही होता है, तो इसके अंदर टाउन्स व्यू के अंदर हम सेंट्रल रे कितनी रखेंगे,
मैंने वो जो वीडियो ली थी रेडियोग्राफी पोजीशनिंग के, अलग से एक बार ज़रूर गो थ्रू कर लेना जिन्होंने भी नहीं देखी है। उसके अंदर था ये भी, परपेंडिकुलर टू ऑर्बिटोमीटर लाइन 30 डिग्री कॉर्डेड टू ऑर्बिटोमीटर लाइन, 15 डिग्री सिफेलेट टू ऑर्बिटोमीटर लाइन, पैरेलल टू इंफ्रा ऑर्बिटोमीटर लाइन। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका, 30 डिग्री कॉर्डेड टू ऑर्बिटोमीटर लाइन एंड 37 डिग्री कॉर्डेड टू इंफ्रा ऑर्बिटोमीटर लाइन। ठीक है भाई, क्यों 30 डिग्री कॉर्डेड, स्टैंडर्ड टाउन्स व्यू है, इसके अंदर जो फोरामेन मैग्नम क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, opens foramen magnum, so now it may be clearly visualized. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, इन स्केफर्ड अल्नर डेविएशन व्यू वाई इज द हैंड डेविएटेड। भाई हमने ये तो देख लिया कि स्केफर्ड फ्रैक्चर को देखने के लिए हम अल्नर डेविएट कर देते हैं। तो हम हैंड को डेविएट क्यों कर रहे हैं, टू सेपरेट स्केफर्ड फ्रॉम ल्यूनेट, स्केफर्ड को ल्यूनेट से अलग करने के लिए, टू इलोंगेट रेडियस, टू रिड्यूस मैग्निफिकेशन, टू विजुअलाइज अल्ना। तो अल्नर डेविएशन क्या करेगा, स्केफर्ड को इलोंगेट कर देगा। तो हमें ये क्या कर रहा है, टू सेपरेट स्केफर्ड फ्रॉम ल्यूनेट। ठीक है, जो स्केफर्ड बोन है जो कि स्पेशली स्केफर्ड फ्रैक्चर को देखने के लिए होता है, तो जो हम स्केफर्ड बोन है हमारे कार्पल्स की, उसको अलग कर देगा फ्रॉम ल्यूनेट से। ऐसे होता है SLTP डिस्टल में स्केफर्ड के पास ल्यूनेट। अब हमें सिर्फ स्केफर्ड देखनी है तो हम क्या करते हैं, हैंड को डेविएट कर देते हैं, जिसको हम अल्नर डेविएशन व्यू बोलते हैं। तो जो ल्यूनेट है वो स्केफर्ड से एकदम सेपरेट हो जाएगा और हमें स्केफर्ड कैसे दिखाई देगी, इलोंगेटेड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A lateral decubitus abdomen shows under the right hemidiaphragm. This indicate, ठीक है, हमें ear under right hemidiaphragm। ठीक है, lateral decubitus abdomen हमें क्या शो कर रही है, lateral decubitus है मतलब कि 90 डिग्री पे पेशेंट लेटा हुआ है, तो हमें ear दिख रही है राइट हेमिडायाफ्राम के नीचे। तो ये कौन सी कंडीशन इंडिकेट करेगा, नॉर्मल बोवल गैस, फ्री इंट्रापेरिटोनियल ईयर, न्यूमोनिया या फ्लूइड कलेक्शन। अब एग्जाम्पल वो ऑप्शन इतने बढ़िया दे रखे हैं कि हम एलिमिनेट से कर सकते हैं। सिर्फ क्वेश्चन पढ़ा तो हो सकता है कोई बोले कि टफ है, नहीं भाई एयर की बात आ गई, बोवल गैस तो नहीं है, निमोनिया में भी फ्लूइड होता है और ये तो बोल ही फ्लूइड रहा है, तो फ्री इंट्रापेरिटोनियल एयर। ठीक है, ये क्या इंडिकेट करता है, इंडिकेट्स न्यूमोपेरिटोनियम, दैट इज सर्जिकल इमरजेंसी, इंडिकेट्स न्यूमोपेरिटोनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, सब मैंटो वर्टेक्स प्रोजेक्शन बेस्ट विजुअलाइज। जो सब मैंटो वर्टेक्स व्यू है स्कल का, उसके अंदर हमें क्या सबसे अच्छे दिखाई देगा, मैंडिबल, जाइगोमेटिक आर्क, फ्रंटल साइनस या मैक्सिला। तो सब मैंटो वर्टेक्स प्रोजेक्शन जो है इट इज़ बेस्ट विजुअलाइज इज जाइगोमेट्रिक आर्क्स। ठीक है, मैक्सिलरी के लिए मैक्सिलरी साइनस के लिए हम क्या कर लेते हैं, वाटर्स व्यू, फ्रंटल के लिए कार्डवेल, जाइगोमेटिक आर्क्स के लिए हम कौन सा व्यू करेंगे, सब मैंटो वर्टेक्स व्यू। ठीक है, सब मैंटो वर्टेक्स व्यू के अंदर जो हमें आर्क्स है, जाइगोमेटिक आर्क्स, वो हमें फ्री ऑफ सुपर इम्पोजिशन दिखाई देंगे, फ्री ऑफ सुपर इम्पोजिशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच लंबर स्पाइन प्रोजेक्शन बेस्ट डेमोन्स्ट्रेट द पार्स इंटर आर्टिकुलरिस। ठीक है, लंबर स्पाइन का कौन सा व्यू जिसके अंदर हमें पार्स इंटर आर्टिकुलरिस बहुत ही अच्छे से दिखाई देगा, दैट मीन्स स्कॉटी डॉग एनाटोमी। इसी कंडीशन में दिखती है हमें। तो जो स्कॉटी डॉग एनाटमी है, अभी हमने ऊपर देखा ट्रू लेटरल में, वो सॉरी ट्रू ऑब्लिक में, दैट इज़ 45 डिग्री, तो मतलब ऑब्लिक प्रोजेक्शन के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओपन माउथ सर्वाइकल स्पाइन व्यू शोज। ओपन माउथ सर्वाइकल स्पाइन व्यू, ये भी हम पहले जब कर रहे थे उसी में ही हमने देखा था। ठीक है, C3 C4 ऑडेंटॉइड एंड C1 C2 C5 C6 या स्पाइनस प्रोसेस। तो ओपन माउथ सर्वाइकल स्पाइन व्यू शोज ऑडेंटॉइड एंड C1 C2, मतलब दैट मीन्स एटलस एक्सिस। ठीक है, C1 क्या हो जाता है, एटलस, और C2 क्या हो जाता है हमारा, एक्सिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन चेस्ट लेटरल प्रोजेक्शन इफ हार्ट अपीयर्स एबनॉर्मली इलोंगेटेड लाइकली कोज। अगर हमें चेस्ट के लेटरल व्यू के अंदर हार्ट एबनॉर्मली इलोंगेट अपीयर हो रहा है तो उसका रीज़न क्या हो सकता है,
ओवर एक्सपोजर AP इंस्टेड ऑफ PA, कि भाई ओवर एक्सपोजर तो नहीं हो गया, हम AP तो नहीं कर रहे PA की जगह, रोटेशन इंस्पायरेशन इनकम्प्लीट, तो रोटेशन हो सकता है। ट्रू लैटरल में हार्ट का नॉर्मल आउटलाइन होता है, पेशेंट अगर रोटेट हो गया, ठीक है, अगर लैटरल में अगर पेशेंट जरा सा भी रोटेट हो गया तो क्या हो जाएगा, हार्ट स्ट्रेच्ड या फिर हमें इलोंगेटेड दिखाई देगा, ठीक है, अगर लैटरल पोजीशन के अंदर पेशेंट थोड़ा सा भी रोटेट हो गया तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेस्ट प्रोजेक्शन टू डेमोन्स्ट्रेट इंटरवर्टिब्रल फोरामिना ऑफ थोरेसिक स्पाइन। थोरेसिक स्पाइन का इंटरवर्टिब्रल फोरामिना डेमोन्स्ट्रेट इवेल्युएट करने के लिए बेस्ट व्यू कौन सा रहेगा, लैटरल AP ऑब्लिक फर्ग्यूसन, ठीक है। तो इंटरवर्टिब्रल फोरामिना हमें ऑब्लिक व्यू में दिखाई देता है, ठीक है। ऑब्लिक व्यू में जो इंटरवर्टिब्रल फोरामिना है वो ओपन हो जाएंगे और AP और लैटरल व्यू में ये क्या हो जाते हैं, ओवरलैप। और फर्ग्यूसन व्यू तो हम किसके लिए करते हैं, लंबर स्पाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सियल प्लांटोडोर्सल कैल्केनियस प्रोजेक्शन सेंट्रल रे, ठीक है। प्लांटोडोर्सल कैल्केनियस प्रोजेक्शन, इसके अंदर हम सेंट्रल रे कितनी देते हैं, ठीक है। प्लांटोडोर्सल का मतलब क्या हो गया कि सेंट्रल रे हम हील से सोल की तरफ देंगे, स्टैंडर्ड एंगल होता है 40 डिग्री सिफेलेट, ठीक है। कैल्केनियस बॉडी और सबटेलर जॉइंट हमें इससे क्लियर दिखेंगे, कैल्केनियस बॉडी एंड सबटेलर जॉइंट हमें क्लियर दिखाई देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, फ्रॉग लेग लैटरल पेल्विस शोज फीमोरल नेक क्लियरली बिकॉज। भाई पेल्विस का जब हम फ्रॉग लेग लैटरल व्यू करेंगे तो उसके अंदर हमें फीमोरल नेक बहुत अच्छे से दिखाई दे रही है, उसका रीज़न क्या है, हिप इज़ इंटरनली रोटेटेड, हिप इज़ एबडक्टेड एंड एक्सटर्नली रोटेटेड, लेग एक्सटेंडेड या सेंट्रल रे एंगल। तो देखो फ्रॉग लेग लैटरल पेल्विस के अंदर जब पहले भी था तो मैंने बताया था, इसके अंदर एबडक्शन प्लस क्या कर रहे हैं हम, एक्सटर्नल रोटेशन। इससे क्या होगा कि जो फीमोरल नेक है वो इमेज रिसेप्टर के क्या आ जाएगी, पैरेलल, ठीक है। और ये पैरेलल आ जाएगी तो इसलिए हमें जो नेक है वो कैसे दिखाई दे रही है, इलोंगेटेड एंड क्लियर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हिप इज़ एबडक्टेड एंड एक्सटर्नली रोटेड, दैट्स व्हाई वी कैन क्लियरली विजुलाइज द फीमोरल नेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉटर्स व्यू कौन से साइनस डेमोन्स्ट्रेट करेगा, फ्रंटल, मैक्सिलरी, एथेमॉइड या स्फेनॉइड। तो वॉटर्स व्यू डेमोन्स्ट्रेट मैक्सिलरी साइनस पेट्रल रिज से ऊपर प्रोजेक्ट होता है। साइनोसाइटिस या फ्लूइड लेवल के लिए बेस्ट व्यू है, इसी व्यू को हम ऑसिपिटोमेंटल व्यू भी बोलते हैं, ऑसिपिटोमेंटल व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, सनराइज व्यू ऑफ पटेला इज टेकन विथ, ठीक है। पटेला का हम सनराइज व्यू ले रहे हैं तो उसके अंदर नी को एंगल कितना देंगे, नी फ्लेक्स 90 डिग्री, नी एक्सटेंड 90 डिग्री, नी फ्लेक्स 45 डिग्री या नी फ्लेक्स 30 डिग्री। तो सनराइज व्यू ऑफ पटेला, तो हमें पटेलो फीमोलर जॉइंट देखना है। अब ये जो पटेलो फीमोलर जॉइंट है वो तब ओपन होता है जब नी कैसी हो, मैक्सिमम फ्लेक्शन में हो, मैक्सिमम फ्लेक्शन में हो। तो स्टैंडर्ड सनराइज 90 डिग्री हो जाएगा और मॉडिफाइड टेक्निक्स अलग हो सकती है, तो नी फ्लेक्स 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग AP हिप एक्सेसिव इंटरनल रोटेशन कॉजेस, ठीक है। हिप के AP व्यू के दौरान एक्सेसिव इंटरनल रोटेशन क्या करेगा, फोर शॉर्टनिंग ऑफ फीमोरल नेक, इलोंगेशन ऑफ फीमोरल नेक, ऑब्स्कर्स एसिटाब्यूलम या फिर नो अफेक्ट, ठीक है। क्या बोल रहा है, एक्सेसिव इंटरनल रोटेशन। अगर माइल्ड इंटरनल रोटेशन है जैसे कि मान लो 15 से 20 डिग्री तो मतलब वो नॉर्मल है, और अगर इससे ज़्यादा इंटरनल रोटेशन हुआ इसका मतलब वो एक्सेसिव है। तो एक्सेसिव इंटरनल रोटेशन क्या करेगा, फीमोरल नेक ओवर इलोंगेटेड दिखने लगती है हमें इसमें, दैट मीन्स इलोंगेशन ऑफ फीमोरल नेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पेशेंट कैन नॉट स्टैंड फॉर चेस्ट एक्सरे विच प्रोजेक्शन इज प्रेफर्ड टू डिटेक्ट प्लूरल इफ्यूज़न, ठीक है। पेशेंट को हम खड़ा नहीं कर सकते हैं चेस्ट एक्सरे के लिए, तो कौन सा प्रोजेक्शन हम प्रेफर करेंगे प्लूरल इफ्यूज़न को डिटेक्ट करने के लिए,
तो फ्लूइड ग्रेविटी से नीचे सेटल होता है तो अफेक्टेड साइड डाउन चली जाएगी, और एयर क्या होती है हवा में, तो अफेक्टेड साइड अप हो जाएगी। दोनों में अपोजिट है। प्लूरल इफ्यूजन में फ्लूइड फील्ड है और उसके अंदर एयर होता है न्यूमोथोरैक्स में, तो न्यूमोथोरैक्स के अंदर अफेक्टेड साइड अप एंड प्लूरल इफ्यूजन के अंदर अफेक्टेड साइड डाउन। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग अ लैटरल स्कल प्रोजेक्शन द इमेज शोज मैग्नीफाइड मैंडिबल लाइकली कॉज। लैटरल स्कल प्रोजेक्शन के दौरान हमें इमेज क्या दिखा रही है, हमें मैग्नीफाइड मैंडिबल। इसका रीज़न क्या हो सकता है? पेशेंट को रोटेट कर दिया, हेड टिल्ट हो गया, फेस जो है वो क्लोज है इमेज रिसेप्टर के, या फिर सेंट्रल रे में अलाइंड है। तो लैटरल स्कल में दोनों साइड सुपर इम्पोज होनी चाहिए। रोटेशन होने पर एक साइड इमेज रिसेप्टर से दूर हो जाती है, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या हो गया? मैग्निफिकेशन। दैट इज ऑप्शन नंबर ए, पेशेंट रोटेटेड। नेक्स्ट है हमारा एपी थोरेसिक स्पाइन शोज ओवरलैपिंग वर्टिब्रे। ठीक है, जब थोरेसिक स्पाइन का हम एपी व्यू कर रहे हैं तो हमें ओवरलैपिंग वर्टिब्रे दिखाई दे रहे हैं, तो हम क्या करेक्शन करेंगे? सोर्स टू इमेज डिस्टेंस को बढ़ा देंगे, लैटरल प्रोजेक्शन इंस्टेड, ऑब्लिक प्रोजेक्शन, या फिर प्रॉपर कॉलिमेशन। ठीक है, तो देखो थोरेसिक स्पाइन क्या है? थोरेसिक स्पाइन क्या है? थिक पार्ट है। ठीक है, थिक पार्ट है, तो अगर हम सोर्स टू इमेज डिस्टेंस क्या रखेंगे? शॉर्ट रखेंगे, तो डाइवर्जेंस ज़्यादा हो जाएगा। डाइवर्जेंस ज़्यादा होगा तो ओवरलैप ज़्यादा होगा, तो हम क्या करेंगे? सोर्स टू इमेज डिस्टेंस को इंक्रीज़ कर देंगे, जिससे जो अलाइनमेंट रहेगा वो कैसा रहेगा? बेटर। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए, इंक्रीज सोर्स टू इमेज डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर्स व्यू सेंट्रल रेज परपेंडिकुलर टू। वाटर्स व्यू के अंदर जो सेंट्रल रे है वो किसके परपेंडिकुलर रहती है? OML, MML, IOML, या फिर इंफ्रा ऑर्बिटल लाइन। अच्छा, वाटर्स व्यू का एक नाम तो हमने देख ही लिया, ऑसिपिटोमेंटल व्यू। एक और होता है दैट इज़ पैराइटोकैंथियल व्यू, ये पूछा हुआ है पहले प्रीवियस ईयर में एक। ठीक है, पैराइटोकैंथल व्यू। अब ये श्योर नहीं हो कि ये अभी वाले एम्स में ही, लेकिन जो एम्स के इंडिविजुअल पेपर्स थे या फिर किसी और स्टेट रेडियोग्राफर वाले में पूछा हुआ है क्वेश्चन, पैराइटोकैंथल व्यू मतलब था कि वाटर्स व्यू का दूसरा नाम, और ऑप्शन में ये था। तो पैराइटोकैंथल व्यू इज़ ऑल्सो अदर नेम ऑफ वाटर्स व्यू लाइक ऑसिपिटोमेंटल व्यू। तो इसके अंदर पेशेंट के हेड को हम ऐसे पोजिशन करेंगे सो दैट द मेंटो मैंडिबुलर लाइन, MML का क्या मतलब हो गया? मेंटो मैंडिबुलर लाइन इज परपेंडिकुलर टू द इमेज रिसेप्टर। ठीक है, और द सेंट्रल रे इज परपेंडिकुलर टू द इमेज रिसेप्टर एंड एग्जिट्स एट द एक्सेंथियन। दैट इज मैंडो। तो वाटर्स व्यू के अंदर सेंट्रल रे इज परपेंडिकुलर टू मेंटो मैंडिबुलर लाइन। ऑर्बिटोमिएटल लाइन ये हो गई इंफ्रा ऑर्बिटोमिएटल लाइन, और ये इंफ्रा लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रोजेक्शन बेस्ट डेमोन्स्ट्रेट जाइगोमेट्रिक आर्क्स। कौन से प्रोजेक्शन में, कौन से व्यू के अंदर हमें जो जाइगोमेट्रिक आर्क्स है वो बहुत अच्छे से दिखाई देंगे? PA कार्डवेल, सबमेंटो वर्टेक्स, लैटरल स्कल, या फिर वाटर्स व्यू। तो सबमेंटो व्यू अभी हमने देखा था, सबमेंटो वर्टेक्स व्यू आर्क्स को स्कल बेस से फ्री करके दिखाता है, मतलब विदाउट एनी सुपर इम्पोजिशन, ना ही फेशियल बोन्स को ओवरलैप होने देता है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर L5S1 जंक्शन दैट मीन्स लंबोसेक्रल जंक्शन द फर्ग्यूसन मेथड इज़ यूज टू। L5S1 जंक्शन के लिए हम फर्ग्यूसन मेथड यूज़ कर रहे हैं, किस लिए? मैग्नीफिकेशन रिड्यूस करने के लिए, इंटरवर्टिब्रल जॉइंट को ओपन करने के लिए, विजुलाइज पार्स इंटर आर्टिकुलरिस, या रिड्यूस डिस्टॉर्शन। तो देखो फर्ग्यूसन मेथड डेट AP एक्सियल व्यू हो जाता है ये स्पाइन का। पार्स इंटरक्युलरिस को विजुलाइज करने के लिए तो हम कौन सा कर रहे हैं? ट्रू ऑब्लिक। लेकिन L5S1 में फर्ग्यूसन मेथड हम यूज़ करेंगे टू ओपन इंटरवर्टिब्रल जॉइंट। ठीक है, तो L5S1 फर्ग्यूसन मेथड में हम सेंट्रल रे को एंगल यूज़ करके जॉइंट स्पेस को ओपन कर सकते हैं, दैट मीन्स ओपन इंटरवर्टिब्रल जॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्लिक सर्वाइकल स्पाइन प्रोजेक्शन शोज फोरामिना ऑन। ठीक है, सर्वाइकल स्पाइन का जो ऑब्लिक प्रोजेक्शन है उसके अंदर हमें फोरामिना कैसे दिखाई देगा? क्लोजर टू इमेज रिसेप्टर, दूर इमेज रिसेप्टर से, बोथ साइड्स इक्वली, या फिर नन। तो अगर मैं बात करूँ सर्वाइकल ऑब्लिक में, फोरामिना फार साइड पे ओपन होता है, दैट मीन्स साइड अवे फ्रॉम इमेज रिसेप्टर। इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल रे फॉर एक्सियल कैल्केनियस प्लेंटोडोर्सल, हमने देख चुका है ना?
वही है, सेम से क्वेश्चन नंबर जो शुरू में था ऐसा। तो सेंट्रल रे एक्सियल कैल्केनियस प्लेंटोडोर्सल में कितनी रहेगी, 40 डिग्री सिफेलिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है एपी नी प्रोजेक्शन शोज ओवरलैपिंग फीमोरल कॉन्डाइल्स। तो नी के एपी प्रोजेक्शन में हमें फीमोरल कॉन्डाइल्स ओवरलैपिंग दिखाई दे रहे हैं, तो हम क्या करेक्शन कर सकते हैं, इंटरनल रोटेशन, एक्सटर्नल रोटेशन, 20 डिग्री फ्लेक्शन या फिर एक्सटेंड फुली। तो अगर स्लाइट इंटरनल रोटेशन से स्लाइटली मतलब थोड़ा सा इंटरनल रोटेशन कर देंगे, अगर हम स्लाइट इंटरनल रोटेशन से जो फीमोरल कॉन्डाइल्स है वो कैसे हो जाएंगे, पैरेलल। दैट इंटरनल रोटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सनराइज या फिर स्काईलाइन पटेला व्यू सेंट्रल रे एंगल। एंगल कितना देंगे हम सनराइज व्यू के अंदर, सेंट्रल रे पटेलो फीमोरल जॉइंट के थ्रू पास करना चाहिए, तो स्लाइटली सिफेलिड एंगल देंगे, दैट मीन्स 10 to 15 डिग्री सिफेलिड। सिफेलिड का मतलब हो गया टूवर्ड द स्कल, कॉर्डेड का मतलब हो गया टूवर्ड्स द फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एपी पेल्विस व्यू शोज फॉर शॉर्टन फीमोरल नेक्स रीजन। एपी पेल्विस व्यू के अंदर हमें जो फीमोरल नेक है वो बहुत ज़्यादा छोटी दिखाई दे रही है, उसका रीज़न क्या हो सकता है, लेग्स इंटरनली रोटेटेड टू मच, लेग्स एक्सटर्नली रोटेटेड टू मच, सेंट्रली मिसअलाइंड, पेशेंट रोटेटेड। तो देखो सेम सा ही क्वेश्चन है, हम पहले कर चुके हैं। एपी पेल्विस में नॉर्मल पोजीशन मैंने बताया 15 से 20 डिग्री इंटरनल रोटेट करते हैं, है ना। एक्सटर्नल रोटेट होने पर फीमोरल नेक, और अगर हम एक्सटर्नल रोटेट करें, ठीक है भाई, इंटरनल रोटेट किया 15 से 20 डिग्री, दैट विल बी द नॉर्मल। एपी पेल्विस में नॉर्मल पोजीशनिंग है ये, 15 से 20 डिग्री इंटरनली रोटेट। अगर हम एक्सटर्नली रोटेशन करते हैं, एक्सटर्नली रोटेशन होने पर क्या होगा, जो फीमोरल नेक है, ठीक है, जो फीमोरल नेक है वो इमेज रिसेप्टर के क्या हो जाती है, परपेंडिकुलर, जिस वजह से हमें जो नेक है वो कैसा दिखता है, फोरशॉर्टन्ड। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी, legs externally rotated too much, that's why AP pelvis shows foreshortened femoral necks. नेक्स्ट क्वेश्चन है lateral chest shows posterior ribs not superimposed likely cause। ठीक है, देखो ट्रू लैटरल चेस्ट में पोस्टीरियर रिब्स परफेक्टली सुपर इम्पोज होने चाहिए, लेकिन हमें नहीं दिखाई दे रही सुपर इम्पोज, तो उसका रीज़न क्या हो सकता है, पेशेंट रोटेटेड, इंस्पायरेशन इनएडिक्वेट, सेंट्रल रे एंगल्ड इनकरेक्टली, आर्म्स नॉट रेस्ड। तो रोटेशन में जो रिब्स है वो हमें अलग अलग दिखाई देते हैं, दैट मीन्स अगर पेशेंट रोटेट हो गया तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओपन माउथ सर्वाइकल स्पाइन व्यू शोज अनक्लियर ओडोंटॉइड। अगर हमें C1 C2 या फिर C1 C2 जो है वो ओडोंटॉइड व्यू में, ओपन माउथ सर्वाइकल स्पाइन व्यू में अच्छे से नहीं दिखाई दे रही है, तो उसका रीज़न क्या हो सकता है, हमने हेड टिल्ट कर दिया, सेंटर रे मिसअलाइंड हो गई, पेशेंट मूव्ड हो गया, ऑल ऑफ द अबव। तो बिल्कुल देखो, अगर हमने हेड टिल्ट कर दिया तो जो डेंस है वो एक ही साइड शिफ्ट हो जाएगा, तो हमें अनक्लियर दिखाई देगा। सेंट्रल रे मिसअलाइन कर दी तो एनाटमी मिस हो जाएगी, तब भी हमें अनक्लियर दिखाई देगा ओडोंटॉइड। C1 C2 पेशेंट अगर मूव कर दिया तो ब्लर हो जाएगा, तो भी हमें अनक्लियर दिखाई देगा। तो ये ऑल ऑफ द अबव सारे ही फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं इसके अनक्लियर व्यू के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैटरल एल्बो शोज पोस्टीरियर फैट पैड एलिवेटेड इंडिकेट्स। ठीक है, एल्बो के लैटरल व्यू के अंदर हमें जो पोस्टीरियर फैट पैड है वो एलिवेटेड दिखाई दे रहा है, वो क्या इंडिकेट करता है, नॉर्मल, फ्रैक्चर, डिसलोकेशन, एक्फ्यूजन। तो पोस्टीरियर फैट पैड नॉर्मली विजिबल ही नहीं होता है ना, नॉर्मल अगर है तो वो विजिबल नहीं होगा, और अगर विजिबल हो गया तो जॉइंट इफ्यूज़न है, दैट मीन्स नॉर्मली यूजुअली फ्रैक्चर, इट इज़ ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनफ्रॉग लैटरल हिप फीमोरल नेक इज फोरशॉर्टन लाइकली रीज़न। फ्रॉग लैटरल हिप के अंदर फीमोरल नेक फोरशॉर्टन हो गया, तो उसका रीज़न क्या होगा, पहले हमने क्या देखा, insufficient abduction, excessive abduction, leg rotated internally, leg rotated externally। तो फ्रॉग लेग में एडिक्वेट एबडक्शन और एक्सटर्नल रोटेशन ज़रूरी है। अगर हम एबडक्शन कम कर देंगे, देखो
ऑप्शंस अलग है ना। अगर हम इनसफिशिएंट एबडक्शन करेंगे तो फीमोरल नेक इलोंगेटेड नहीं होगा, हमें फीमोरल नेक कैसा दिखाई देगा, फोर शॉर्टन। ठीक है, फ्रॉग लेग में याद रखना एडिक्वेट एबडक्शन एंड एक्सटर्नल रोटेशन इज मैंडेटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है थोरेसिक स्पाइन के एपी प्रोजेक्शन में स्पाइनस प्रोसेस नॉट मिड लाइन रीजन। ठीक है, थोरेसिक स्पाइन के एपी व्यू में जो स्पाइनस प्रोसेस है वो मिड लाइन में नहीं है, जबकि थोरेसिक स्पाइन के एपी व्यू के अंदर जो स्पाइनस प्रोसेस है वो मिड लाइन होना चाहिए। तो उसका रीज़न क्या हो जाता है भाई, अगर रोटेशन से एक साइड शिफ्ट हो जाता है तो रोटेशन हो सकता है, अगर रोटेशन हो गया तो मतलब वो हमें मिड लाइन में नहीं दिखाई देगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंट्रल रे फॉर एपी लंबर स्पाइन। एपी लंबर स्पाइन के लिए हम सेंट्रल रे कहाँ पे देंगे, इलियक क्रस्ट, अम्बलाइकस, L3 L4 या L4 L5। तो भाई एपी लंबर स्पाइन में जो सेंट्रल रे है वो कहाँ हो जाएगी, L4 L5, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, L4 L5 लेवल दैट मीन्स इलियक क्रस्ट के लेवल पे लंबर स्पाइन का सेंटर यही होता है। ये आया हुआ है लास्ट टू लास्ट टेंस में आई थिंक, जो फेब में हुआ था 28 फेब 2025 को, है ना, जो कि CRE 2024 वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लेटरल सर्वाइकल स्पाइन शोज C7T1 नॉट विजिबल नेक्स्ट स्टेप। ओके, दिस वन इज रिपीटेड क्वेश्चन, है ना। सर्वाइकोथोरेसिक जंक्शन के बारे में ही पूछ लिया, अगर लेटरल में नहीं दिखाई दे रहा तो हम कौन सा व्यू प्रेफर करेंगे, देन इट विल बी स्विमर्स व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सियल स्कल दैट इज टाउन्स व्यू शोज मैग्नीफाइड ऑसिपट। ठीक है, टाउन्स व्यू के अंदर हमें मैग्नीफाइड दिखाई दे रही है ऑसिपट। उसका रीज़न क्या हो सकता है, सेंट्रल रे बहुत ज़्यादा, सेंट्रल रे टू स्टेप, हेड फ्लैक्स, हेड एक्सटेंडेड या सोर्स टू इमेज डिस्टेंस टू शॉर्ट। तो टाउन्स व्यू में ऑर्बिटोमिएटल पोजिशनिंग बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होती है, तो अगर हेड ज़्यादा फ्लैक्स हो जाएगा तब भी हमें जो ऑसिपट है वो इमेज रिसेप्टर से दूर दिखाई देगी या फिर मैग्नीफाइड दिखाई देगी। ऑसिपुट दैट मीन्स द बैक साइड ऑफ द बोन। तो एक्सियल इसका प्रोजेक्शन में अगर हमें बैक साइड बहुत ज़्यादा मैग्नीफाइड दिखाई दे रहा है दैट मीन्स हेड फ्लेक्स। अगर हेड को हम ज़्यादा फ्लेक्स कर देंगे तो जो ऑसिपुट है वो हमें इमेज रिसेप्टर से दूर दिखाई देगा, तो हमें कैसा दिखाई देगा, मैग्नीफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चेस्ट PA शोज क्लेविकल्स प्रोजेक्टेड ओवर लंग एपिसिस करेक्शन। चेस्ट PA में हमें चेस्ट PA व्यू के अंदर जो क्लेविकल्स है वो हमें कैसे दिखाई दे रहे हैं, लंग एपिसिस के ऊपर। ठीक है, प्रोजेक्टेड ओवर लंग एपिसिस। तो उसमें हम करेक्शन क्या कर सकते हैं, पेशेंट के चिन को रेस करवाएंगे, रोल शोल्डर्स फॉरवर्ड, सेंट्रल रे को लोअर करेंगे या रोटेट करेंगे पेशेंट को। तो अगर, ठीक है, अगर सेंट्रल रे ज़्यादा ऊपर है, देखो बेसिक लैंग्वेज ही ट्राई कर रही हूँ यूज़ करने का, बाकी आप चाहो तो बिल्कुल प्रॉपर इंग्लिश में भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, सेंट्रल रे अगर ज़्यादा ऊपर होगा तो जो क्लेविकल्स हैं वो कहाँ जाएगी, एपिसेस पर। ठीक है, लंग एपिसेस पे क्लेविकल्स आ जाएगी। तो हमें जो सेंट्रल रे है वो कैसी करनी है, थोड़ा नीचे। ठीक है, अगर हम सेंट्रल रे थोड़ा नीचे लाने से क्लेविकल्स एपिसिस से नीचे आ जाएगी, दैट मीन्स लोअर सेंट्रल रे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेस्ट प्रोजेक्शन टू डेमोन्स्ट्रेट इंटरवर्टिब्रल फोरामिना ऑफ लंबर स्पाइन। हमें LS स्पाइन का इंटरवर्टिब्रल फोरामिना डेमोन्स्ट्रेट करना है, तो बेस्ट प्रोजेक्शन कौन सा हो जाएगा, तो लंबर फोरामिना ऑब्लिक व्यू में ओपन दिखते हैं, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर C। हो सकता है भाई टाइपिंग करते हुए कुछ एक दो क्वेश्चंस मिस टाइम मतलब फिर से हो गए हो, मुझे लगा हो कि नहीं ये वाला नहीं हुआ और मैंने फिर से कर लिया, फिर से ऐड कर दिया, तो उसके लिए आई एम जेन्युइनली सॉरी, क्योंकि मुझे लग रहा है जैसे एक क्वेश्चन तो हो चुका। ठीक है, और बाकी कुछ क्वेश्चंस सेम है लेकिन ऑप्शंस अलग है। ठीक है, ये भी अच्छे से देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है AP एब्डोमेन KUB सेंट्रल रे शुड बी एट। ठीक है, AP एब्डोमेन कर रहे हैं, KUB कर रहे हैं, तो सेंट्रल रे कहाँ पे देंगे, तो बिल्कुल सेंट्रल रे हम कहाँ पे देंगे, किडनी यूरेटर ब्लैडर देखना है, इलियक क्रस्ट पे हम क्या देंगे, सेंट्रल रे, जिससे किडनी कवर हो जाएगी पूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैटरल रिस्ट शोज ओवरलैपिंग कार्पल बोन रीजन। लैटरल रिस्ट के अंदर हमें जो कार्पल बोन्स है वो ओवरलैप करती हुई दिखाई दे रही है, उसका रीज़न क्या होता है, भाई इम्प्रॉपर पोजीशनिंग होगी तब भी दिखाई देगा, सेंट्रल रे मिसअलाइंड कर देंगे तो भी मतलब सेंट्रल रे गलत दे देंगे तब भी, रोटेशन ऑफ हैंड भी, और ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। ठीक है, सभी कंडीशंस में ओवरलैप हो जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है लैटरल थोरेसिक स्पाइन प्रोजेक्शन सेंट्रल रे। लैटरल थोरेसिक स्पाइन प्रोजेक्शन के अंदर जो सेंट्रल रे है वो हम कहाँ देंगे, T1, T5, T7, T8 या T12। तो लैटरल थोरेसिक स्पाइन सेंट्रल रे लेवल की अगर मैं बात करूँ तो उसमें हम कहाँ देंगे सेंट्रल रे, दैट इज़ T7, T8। इन्फीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला पे हम क्या देते हैं, सेंटरिंग इस केस में, मतलब लैटरल थोरेसिक स्पाइन व्यू के अंदर इन्फीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला, दैट मीन्स T7 पे लैटरल थोरेसिक का सेंटर यही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एपी शोल्डर शोज ह्यूमरल हेड फोरशॉर्टेन लाइकली रीज़न। एपी के शोल्डर के एपी व्यू के अंदर हमें जो ह्यूमरल हेड है वो फोरशॉर्टेन दिखाई दे रहा है, उसका रीज़न क्या हो सकता है, एक्सटर्नल रोटेशन, इंटरनल रोटेशन, एबडक्शन या एडक्शन। तो देखो इंटरनल रोटेशन IR, इंटरनल रोटेशन में हमें जो ह्यूमरल हेड है वो शॉर्ट एंड राउंडेड दिखाई देता है, शॉर्ट एंड राउंडेड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंटरनल रोटेशन। और जो एक्सटर्नल रोटेशन के अंदर जो ट्यूबरकल्स है वो हमें क्लियर दिखाई देते हैं, ये भी देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैटरल स्कल शोज ऑर्बिटल शेडोज ओवरलैप। स्कल के लैटरल व्यू के अंदर हमें ऑर्बिटल शेडोज ओवरलैप करती हुई दिखाई दे रही है, तो करेक्शन क्या हो जाएगा, सोर्स टू इमेज डिस्टेंस को बढ़ा देंगे, हेड को स्लाइटली रोटेट कर देंगे, टिल्ट हेड या मूव चेन। अगर लैटरल स्कल में हमें ऑर्बिटल शेडोज ओवरलैप दिखाई दे रही है तो ट्रू लैटरल के अंदर हमें ऑर्बिट परफेक्टली सुपर इम्पोज दिखाई देती है। तो अगर स्लाइट रोटेशन कर सकते हैं हम, दैट मीन्स रोटेट हेड स्लाइटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैटरल एल्बो शो सेल साइन। लैटरल एल्बो के अंदर, एल्बो के लैटरल प्रोजेक्शन के अंदर हमें सेल साइन दिखाई दे रहा है, दैट मीन्स कि जो एंटीरियर फैट पैड है वो एलिवेटेड दिखाई दे रहा है। तो क्या सजेस्ट हो जाएगा भाई, फ्रैक्चर हो सकता है। फ्रैक्चर के अंदर जो एलिवेटेड एंटीरियर फैट पैड है मतलब कि जॉइंट इफ्यूज़न देखा था हमने, है ना, जॉइंट इफ्यूज़न। तो ट्रोमा के कंटेक्स्ट में फ्रैक्चर एज्यूम किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैटरल कैल्केनियस शोज फोरशॉर्टन ट्यूब्रोसिटी कॉज। लैटरल कैल्केनियस हमें ट्यूब्रोसिटी दिखाता है फोरशॉर्टन, उसका रीज़न क्या हो सकता है, प्लेंटर फ्लेक्स फुट, डोर्सी फ्लेक्स फुट, फुट रोटेटेड या सेंट्रल एंगल्ड इनकरेक्टली। तो प्रॉपर लैटरल के लिए फुट न्यूट्रल होना चाहिए, तो डोर्सी फ्लेक्शन कैल्केनियस फोरशॉर्टन दिखाई देगी, दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एपी सर्वाइकल स्पाइन शोज वर्टिब्रल बॉडीज रोटेटेड, लाइकली रीज़न। सर्वाइकल स्पाइन के एपी व्यू के अंदर हमें वो वर्टिब्रल बॉडीज रोटेटेड दिखाई दे रही है, उसका रीज़न क्या हो सकता है, तो स्पाइनस प्रोसेस तो मिडलाइन से हट गया, तो वर्टिब्रल बॉडीज हमें असिमेट्रिक दिखाई देगी अगर पेशेंट रोटेट कर गया तो, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑब्लिक रिब्स प्रोजेक्शन शोज पोस्टीरियर रिब्स नॉट सेपरेटेड, करेक्शन। ठीक है, ऑब्लिक रिब्स के ऑब्लिक व्यू के अंदर हमें दिख रहा है कि जो पोस्टीरियर रिब्स है वो सेपरेटेड नहीं है, तो हम करेक्शन क्या कर सकते हैं, तो हम करेक्शन क्या करेंगे, रिब्स को इमेज रिसेप्टर से पैरेलल लाने के लिए एडिक्वेट ऑब्लिक चाहिए हमें, तो हम रोटेशन को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैटरल रिस्ट शोज पोस्टीरियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ल्यूनेट इंडिकेट्स। लैटरल रिस्ट के लैटरल व्यू के अंदर हमें जो ल्यूनेट है, ठीक है, ल्यूनेट का पोस्टीरियर डिस्प्लेसमेंट दिखाई दे रहा है, तो क्या इंडिकेट हो जाएगा, तो ल्यूनेट का पोस्टीरियर डिस्प्लेसमेंट दैट इज़ ल्यूनेट डिसलोकेशन, दैट द इमरजेंसी कंडीशन। पोस्टीरियर डिस्प्लेसमेंट है ल्यूनेट का, तो ल्यूनेट इट इंडिकेट्स ल्यूनेट डिसलोकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है थोरेसिक स्पाइन के लैटरल व्यू के अंदर हमें जो लंग्स है वो सुपर इम्पोज दिखाई दे रहे हैं वर्टिब्रे पे, तो इसका रीज़न क्या हो सकता है, लैटरल थोरेसिक स्पाइन शोज लंग सुपर इम्पोज ऑन वर्टिब्रे कॉज। तो जो थोरेसिक स्पाइन है वो थिक है प्लस लंग्स रेडियोल्यूसेंट, ठीक है। तो अगर अंडर एक्सपोजर हुआ या फिर लो एक्सपोजर हुआ तो जो वर्टिब्रे हैं वो लंग्स में मिक्स हो जाते हैं या सुपर इम्पोज हो जाते हैं, मिक्स हो जाएंगे या सुपर इम्पोज हो जाएंगे, दैट मीन्स ड्यू टू अंडर एक्सपोजर, ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है लैटरल स्कल शोज मैंडिबल प्रोजेक्टेड फॉरवर्ड। स्कल का लैटरल व्यू क्या दिखा रहा है कि जो मैंडिबल है वो फॉरवर्ड, ठीक है, मैंडिबल प्रोजेक्टेड फॉरवर्ड है। करेक्शन क्या देंगे हम, तो भाई मैंडिबल फॉरवर्ड, तो हेड क्या हो गया भाई, ओवर एक्सटेंडेड हो गया। स्लाइट फ्लेक्शन से हमें करेक्ट पोजीशन मिलेगी, लेकिन अगर हेड ओवर एक्सटेंडेड हो गया तो मैंडिबल क्या आ जाएगी, फॉरवर्ड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो हम करेक्शन पूछा है। देखो मैंडिबल फॉरवर्ड हमें कब दिखाई देगी, लेटरल स्कल के अंदर, जब हेड क्या हो जाएगा, ओवर एक्सटेंड, ठीक है। तो अब हम हेड ओवर एक्सटेंड है और हमें मैंडिबल फॉरवर्ड दिख रही है, तो अब हमसे करेक्शन पूछा है। तो अगर स्लाइड फ्लेक्शन से हमें करेक्ट पोजीशनिंग मिल सकती है, स्लाइड फ्लेक्शन से हमें करेक्ट पोजीशनिंग मिल सकती है, दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, फ्लेक्स हेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है एपी पेल्विस शोज ऑब्स्कर्ट ऑब्चुरेटर फोरामेन लाइकली कोस। पेल्विस का एपी व्यू हमें ऑब्स्कर्ट ऑब्चुरेटर फोरामेन ऑब्चुरेटर फोरामेन हमें ऑब्स्कर्ट दिखाई दे रहा है, तो उसका रीज़न क्या हो सकता है। तो भाई रोटेशन होने पर एक ऑब्चुरेटर फोरामेन नैरो और दूसरा वाइड हो जाता है, तो रोटेशन की वजह से हो सकता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एपी नी शोज मीडियल कॉन्डाइल फोर शॉर्टन करेक्शन। नी के एपी व्यू के अंदर मीडियल कॉन्डाइल हमें फोर शॉर्टन दिखाई दे रहा है, तो करेक्शन क्या हो जाएगा। तो मीडियल कॉन्डाइल भाई नेचुरली लोअर होता है, स्लाइट एक्सटर्नल रोटेशन से दोनों कॉन्डाइल्स क्या हो जाएंगे, पैरेलल, तो दैट मीन्स एक्सटर्नल रोटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सनराइज पटेला व्यू के अंदर सेंट्रल रे कहाँ पे डायरेक्ट करेंगे हम, तो इसका पर्पस क्या होता है, सनराइज व्यू का पटेला प्लस फीमोरल ट्रैक्लिया का रिलेशनशिप देखना, तो सेंट्रल रे विल बी डायरेक्टेड एट पटेलो फीमोरल जॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेटरल सर्वाइकल स्पाइन शोज, सर्वाइकल स्पाइन के लेटरल व्यू के अंदर हमें C1 C2 नहीं दिखाई दे रहा है अच्छे से, तो उसका रीज़न क्या हो सकता है। सेंट्रल रे टू लो, हेड एक्सटेंड, हेड फ्लेक्स, सोर्स टू इमेज डिस्टेंस शॉर्ट। तो देखो अगर जो चिन है वो ज़्यादा नीचे रहेगी, तो जो C1 C2 है वो क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। तो इसका रीज़न क्या हो गया, इसका रीज़न क्या हो गया, लाइकली कॉज हेड फ्लेक्स्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सियल कैल्केनियस शोज हील फॉर शॉर्टन करेक्शन। एक्सियल कैल्केनियस व्यू या फिर प्लांटोडॉर्सल व्यू के अंदर हील हमें फोर शॉर्टन दिखाई दे रही है, तो क्या करेक्शन बेटर रहेगा। सेंट्रल रे एंगल को इंक्रीज़ कर देंगे, डिक्रीज़ कर देंगे सेंट्रल रे एंगल को, या डॉर्सी फ्लेक्स फुट या प्लेंटर फ्लेक्स फुट, तो क्या हो जाएगा, करेक्शन पूछ रहा है। तो अगर एंगल हम ज़्यादा देते हैं, अगर एंगल ज़्यादा देंगे तो हील हमें कैसी दिखाई देती है, शॉर्ट। तो एंगल अगर हम कम कर देंगे, अगर हम एंगल कम कर देंगे तो हमें इलोंगेटेड मिलेगी हील, दैट मीन्स डिक्रीज सेंट्रल रे एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑब्लिक लंबर स्पाइन शोज स्कॉटी डॉग नोज नॉट विजिबल। ऑब्लिक लंबर स्पाइन के अंदर हमें स्कॉटी डॉग नहीं दिखाई दे रहा अच्छे से, तो उसका रीज़न क्या हो सकता है, रोटेशन इनकरेक्ट, ठीक है, नोज ट्रांसफर्स प्रोसेस गलत, ऑब्लिकिटी, डॉग एनाटॉमी डिस्टॉर्ट। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का एपी थोरेसिक स्पाइन शोज क्लाविकल्स ओवर लंग एपिसिस करेक्शन। थोरेसिक स्पाइन के एपी व्यू के अंदर जो क्लाविकल्स है हमें लंग एपिसिस के ऊपर दिखाई दे रहा है, तो उसमें हम करेक्शन क्या कर सकते हैं, ठीक है, रेज आर्म्स, लोअर CR, रोल शोल्डर्स फॉरवर्ड या एक्सटेंडेड नेक, ठीक है, क्लाविकल्स ओवर लंग एपिसिस इन एपी थोरेसिक स्पाइन, थोरेसिक स्पाइन के एपी व्यू के अंदर। तो नेक अगर हम फ्लेक्स करेंगे, नेक फ्लेक्स होने पर ये हो जाता है, क्लाविकल्स ऊपर आ जाती है ना, तो अगर नेक फ्लेक्स होने पे तो करेक्शन पूछा है, तो क्या हो जाएगा, अगर हम नेक एक्सटेंड कर देंगे, नेक एक्सटेंड करने से जो क्लेविकल्स है एपिसिस से नीचे शिफ्ट हो जाती है, दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी। आई होप आपको आज के क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, जैसा भी रिव्यू है, नहीं अच्छे लगे, ज़्यादा टफ लगे या फिर नहीं समझ में आ रहा, कंसेप्ट क्लियर नहीं है, जैसा भी है प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। और अगर नहीं हो रहा है एक वीडियो में तो फिर से उस वीडियो को देखो, क्योंकि व्यूज़ वही है जो आपने पढ़े हैं, बस अब हम प्रैक्टिकली बात कर रहे हैं कि अगर मैं इसको लगाने गई और दिक्कत ये आ गई तो मैं करेक्शन क्या करूँगी, है ना। बेसिक तो हमें पता ही है C1 C2 किसके लिए होता, C1 C2 के लिए कौन सा भी होता है, फर्ग्यूसन किसके लिए होता है, फ्रॉग लैटरल किसके लिए होता है ना, यही देखा है हमने अभी तक।
लेकिन अब हम देख रहे हैं करेक्शन की ओर। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा, व्यू पूरा आपके माइंड में घूमेगा कि भाई हाँ ऑर्डेंटॉइड व्यू है तो ऐसे ऐसे हो रहा है, ऐसे सेंट्रल रहे और मैंने ऐसे कर दिया तो ऐसा हमें इमेज दिखाई देगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपके माइंड में जो इमेज है वो पूरी इमेज विजुअलाइज इमेज चलेगी। एंड आई थिंक दैट विल बी द बेस्ट फॉर योर रिवीजन। एक बार बिल्कुल वीडियो को गो थ्रू कर लेंगे और किसी भी तरीके का इशू है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आई एम हेयर टू सॉल्व ऑल द क्यूरीज ऑफ ऑल ऑफ यू। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपके लिए वीडियो बेनिफिशियल रहे। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। और जिसको भी एस्पायरेंट्स का कोर्स चाहिए तो प्लीज़ नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक पे जाके ऐप को डाउनलोड करके आप कोर्स को एक्सप्लोर कर सकते हो। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।